हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा और आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के री एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके दिमाग में ये है कि हो सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो एग्जामिनेशन है, री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है आप सभी वाकिफ़ हैं, आप सभी ने रिज़ल्ट देखा है कि इस बार के रिज़ल्ट में कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि इससे पहले हमें किसी भी रिज़ल्ट में देखने को नहीं मिला है। पहली बात तो यह है कि जो 3-3 करके अभ्यर्थियों के जो रोल नंबर जारी हुए हैं, जो लगातार डिजिट में है, आप सभी ने देखा होगा। और साथ ही साथ जो गुजरात वाला मैटर है वो भी मैंने आप सभी को विस्तार में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको रात के एक वीडियो के माध्यम से बताया था, जो कि एक वीडियो है जो आप सभी ने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सभी ने देखा जरूर होगा। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि उस वीडियो में देखिए पेपर लीक को लेकर बातें चल रही हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर लीक हुआ है। तो उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि पेपर सच में लीक हुआ था या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में देखिए री एग्ज़ाम को लेकर। तो आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं अभी भी चल रही है। अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि जो आंसर की है वो आयोग के द्वारा जारी किया जाए, साथ ही साथ कट ऑफ और मार्कशीट आयोग के द्वारा जारी किया जाए। इसको लेकर अभ्यर्थी पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको भी अभ्यर्थियों का सहयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। देखिए, अगर आप सहयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 2026 वाले अभ्यर्थियों का या फिर 2025 वाले अभ्यर्थियों का ही फायदा होगा। अगर आप 2027 या 28 जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस बार अभ्यर्थी क्यों इतनी ज़्यादा मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे 96-100 के आसपास जीएस फर्स्ट में स्कोर होने के बाद और सीसेट भी हमारा आराम से क्वालिफाई हो रहा था, फिर भी हमारा इस बार प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, हमारा लिस्ट में नाम नहीं था, हमारा पीडीएफ में नाम नहीं था। ठीक है, तो और हमसे जो कम नंबर वाले था अभ्यर्थी था उसका नाम था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि यूपीएससी आयोग के द्वारा जल्दी से जल्दी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का आंसर की जारी किया जाए, जिससे कि सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि इस बार का जो कट ऑफ है कितना हाई गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेपर का लेवल अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इतना भी इजी पेपर नहीं था कि 2024 या फिर 2023 से जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाए। देखिए 2023 से जा सकता है, क्योंकि 2023 का जो पेपर था वो अलग ही लेवल का पेपर था, लेकिन पेपर का जो लेवल है ऐसा भी नहीं था कि कट ऑफ 2024 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उससे ज़्यादा हाई चला जाए। ठीक है, ऐसा भी पेपर नहीं था। अनुमानित यही था कि 2024 के जो 2024 का कट ऑफ था उससे आपका 2025 का कट ऑफ कम ही रहने वाला था। आपने अलग अलग कोचिंग संस्थानों के जो भी आंसर कीज वगैरह से मिलान किया होगा तो आपको अनुमान लगा होगा कि उससे 2024 से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। लेकिन इस बार देखिए, इस बार कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने की संभावना है, या फिर ये भी हो सकता है कि यूपीएससी के द्वारा जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं और जिससे अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है कि यूपीएससी आयोग के द्वारा क्या किया जा रहा है कि कई सारे प्रश्नों को ड्रॉप या डिलीट किया जा रहा है। 2024 में भी 3 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया, आप सभी ने देखा, और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज़ भी उठाई। तो देखिए अभी भी अभ्यर्थियों की यही प्रयास है कि पहले तो आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए, जिससे कि ये पता चल जाए कि इस बार का जो कट ऑफ है कितने प्रश्नों को डिलीट किया गया है, ये सारी चीज़ें पहले से पता चल जाए। लेकिन वही है कि आयोग को देखिए अभ्यर्थी लगातार तो प्रयास कर ही रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि 2025 एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद ही अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, उसके पहले से ही अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम री एग्ज़ाम को लेकर। तो देखिए जैसे कि आप सभी वाकिफ़ हैं यूपीएससी आयोग से कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जल्दी आपको री एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक बार हुआ है यूपीएससी के इतिहास में, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि हाँ कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 2025 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसकी संभावना बिल्कुल 9 के बराबर है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। हाँ, ये हो सकता है निश्चित तौर पर कि आपके यूपीएससी में रिफॉर्म्स हो, जैसे कि जिससे पारदर्शिता आ सके, जैसे कि आंसर की टाइम से जारी होना, कट ऑफ जारी होना, मार्कशीट जारी होना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं और इसी के लिए अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। बाकी री एग्ज़ाम देखिए बिल्कुल 9 के बराबर संभावना है। तो आप सभी ये मत सोचिए कि री एग्ज़ाम होगा। आप सभी जिन्होंने भी इस बार एग्ज़ाम दिया था, जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, आप 2026 के लिए पूरे जी जान से लग जाइए। बाकी आप प्रयास कीजिए कि यूपीएससी में निश्चित तौर पर रिफॉर्म्स होने चाहिए और हो, ठीक है, जिससे कि अभ्यर्थियों को ये न रहे कि हमें 1 साल तो पता नहीं चला कि हमारा हमने कितना स्कोर किया, ये 1 साल बाद पता न चले। ठीक है,
तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर देखिए अभ्यर्थी भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आप भी ज़रूर प्रयास कीजिए, जिससे कि अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हों या फिर 2025 में आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपको कम से कम पहले से ये पता चल जाए कि आपने जीएस में कितना स्कोर किया है, आपने सीसैट में कितना स्कोर किया, पहले से ही पता चल जाए। और ये भी पता चल जाए कि आपका पॉलिटी का प्रश्न गलत है या फिर करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत है या फिर कौन सा प्रश्न गलत है जब आंसर की जारी हो जाएगा तो। ठीक है, तो आप सभी प्रयास कीजिए जितना हो सके। हालांकि ये जो मैटर है आपका संसद तक पहुंच चुका है, इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो देखिए अब क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, अब तो देखना होगा। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग होंगी आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो री एग्ज़ाम का जो ख्याल है अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत कम संभावना है कि री एग्ज़ाम हो। ठीक है, बाकी आप सभी प्रयास करते रहिए रिफॉर्म्स को लेकर, आंसर की को लेकर और साथ ही साथ कट ऑफ और मार्कशीट को लेकर। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन जारी किया जाएगा या आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा या कहीं से प्राप्त होता है तो आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।